नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडेंस में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हूँ महिंद्रा कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया ये इलेक्ट्रिक लोडर स्कूटर, जिसकी आप पूरी प्रोफाइल देखेंगे, पूरी मेटल बॉडी में रहने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की हो जाती है कि ये 500 किलोग्राम तक का वेट ईजिली उठा सकता है, यानी कि 500 किलोग्राम तक का वजन आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लेकर के जा सकते हैं। वो आप इसके स्ट्रक्चर को देखकर भी समझ गए होंगे कितना ज़्यादा मजबूत और कितने ज़्यादा हैवी फ्रेम का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इतने ज़्यादा वजन को उठाता है। जितना एक आप देखेंगे ना तो छोटे सेगमेंट के पिकअप ट्रक इतना वजन उठाते हैं जितना इलेक्ट्रिक लोडर स्कूटर उठाने वाला है। और इसी के साथ में बात करें प्राइसिंग के बारे में, सिर्फ 45,000 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस कोस्ट करने वाली है इस इलेक्ट्रिक लोडर स्कूटर की। ये देख रहे हैं ना, पूरा बेड यहाँ पर बन जाता है और फोल्ड करके अगर आपको बैठना भी है, किसी को बिठाना भी है तो भी बैठ सकते हैं। ड्राइवर के लिए ये सीट हो जाती है। और इतने कम प्राइस पॉइंट पर आने वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पहला भारत का ऐसा इलेक्ट्रिक लोडर स्कूटर है जो कि टीवीएस हैवी ड्यूटी वगैरह को अपने आसानी से मात दे सकता है। अब क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर के इसमें हमें बैटरी बैक के ऑप्शन देखने के मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमें लेड एसिड और लिथियम आयन दोनों के ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। उनमें क्या कुछ हमें रेंज प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीज़ें, और किस तरीके से आप इसे इस लोडर की आपको ऑल इंडिया डिलीवरी मिलने वाली है। इंडिया में कहीं पर भी आप इसे मंगा सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर, कैसे बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के दिए आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने पास तक मंगा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, वरना फिर आप मेल करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई आपने बताया नहीं किस तरीके से हमें इसे मंगाना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में ही कवर करी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को प्रॉपर शुरू से लास्ट तक देखना है और सारी डिटेल आपके साथ शेयर मैं कर दूंगा। सो लोडर अभी अपने सामने है और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह की के साथ में। ये रही की, मैनुअल की दी जाती है जिस पे आपको कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं मिलती। वेव की यहाँ पर दी गई है। दो आपको सेंट्रल लॉकिंग के लिए रिमोट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप स्कूटर को इस तरीके से क्लिक करके अनलॉक भी कर सकते हैं। ये हो गया अनलॉक, लाइटिंग वगैरह जल गई। लॉक करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। तो इतने स्मार्ट फीचर एक लोडर स्कूटर में टीवीएस वगैरह हैवी ड्यूटी में आपको कभी मिलेंगे, आप सोच सकते हैं, तो इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी शुरुआत करेंगे फ्रंट प्रोफाइल के साथ में, जिसमें बहुत बड़े साइज़ की यहाँ पर टोकरी देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से मेटल में दी गई है। और नीचे देखेंगे ना तो पूरा यहाँ पर हैवी फ्रेम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से टोकरी के अंदर कुछ भी रख लीजिए तो वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, टोकरी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी फ्रंट में देखेंगे तो इसके मिलते हैं एलईडी हेडलैम्प्स और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, और ये आपको हज़ार्ड फीचर के साथ में मिलते हैं। एक बार ऑन कर देते हैं हज़ार्ड को, ये देख लीजिए हज़ार्ड फीचर के साथ में इसमें आपको मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इसमें डिस्क ब्रेक का सेटअप फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा। टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन है जो कि बहुत बड़े साइज़ के यहाँ पर रहते हैं। और एसएस में पूरा फ्रंट मडगार्ड दिया गया, पूरी मेटल बॉडी है और मेटल में ही एसएस में इसके मिल रहे हैं फ्रंट मडगार्ड वगैरह, पूरा मेटल है। प्लास्टिक तो कहीं भी पूरे इस लोडर में इस्तेमाल की ही नहीं गई है। बाकी 90x90 का टायर साइज, 12 इंच का एल्यूमिनियम अलॉय, फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। बात कर लेते हैं व्हीकल की साइड प्रोफाइल के बारे में, जो कि रहती है ये कुछ, ये रहती है व्हीकल की साइड प्रोफाइल, जो कि पूरी तरीके से एक बार में फ्रेम बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। व्हील बेस व्हीकल का बहुत ही ज़्यादा है, लेंथ बहुत ही ज़्यादा व्हीकल की रहती है और पूरा वाइडर भी है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी रहता है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देख लीजिए, ये जो चौड़ाई है इसकी कितनी ज़्यादा यहाँ पर रखी गई, क्योंकि ये पैर रखने के लिए नहीं, ये भी यहाँ पर सामान को लोड करने के लिए ही दी गई है, बल्कि पैर रखने के लिए तो यहाँ पर साइड में दी जाती है। हर जगह हर पर्पज़ से इसे ऐसा बनाया गया कि आप सामान पूरी तरीके से ले जा सकें, बांध सकें, लटका सकें। जैसे कि आगे रख लीजिए सामान। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं नक्के वक्के पूरा फ्रेम में भी दिए गए हैं कि यहाँ पर बांधना है, यहाँ पर सामान रखिए, पैर आप रखिए। यहाँ पर साइड स्टैंड ड्यूअल स्टैंड दोनों ही मिल जाते हैं। रियर पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट दिए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जहाँ पर फुट रेस्ट होने चाहिए रियर पैसेंजर के लिए, वहाँ पर तो लोडर में फिर से ये जगह दी गई है ताकि आप यहाँ पर अच्छा खासा सामान दोनों साइड में यहाँ पर भी बांध सकें। अब रियर में 6 सस्पेंशन मिलते हैं। 3 इस साइड में हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन का सेटअप है और 3 ही आपको हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाई इसमें 500 किलोग्राम का वजन आप उठाने वाले हैं, तो इतने भारी सस्पेंशन तो आपको चाहिएंगे ही। और बाकी सीट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ से आप ड्राइवर सीट को करेंगे ओपन, जिसके नीचे यहाँ पर इसमें यहाँ से इसे परमानेंट ऑफ करने के लिए यहाँ दी गई है एमसीबी की प्लेसमेंट। और ये भी थोड़ा सा स्टोरेज बॉक्स हो जाता है, तो इतना सारा स्टोरेज बॉक्स दिया गया है। यहीं पर रखेंगे आप इसका चार्जर। ये है इसका छोटे साइज़ का चार्जर, नहीं ये तो इसके जी साइड मिरर्स हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में दिए गए। ऐसा सही इतना ही बड़ा डब्बा आता है इसके चार्जर का भी, जो कि आप यहीं पर रख सकते हैं। तो साथ में कैरी आप चार्जर को भी कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आपके लिए वो नहीं घेरेगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, सामान वगैरह नहीं ढोने, आदमी बिठाने, बंदे बिठाने, या फिर थोड़ा सामान है ऐसे ही आ जाएगा, तो ऐसे ही बांध लीजिए, वरना कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। ऐसा कर लीजिए ना इसे, ये लीजिए। अब बांधिए, कितना सामान बांधना है आपको यहाँ पर। अब किसी ऐसे बुजुर्ग को बिठा रहे हैं कि बैक सपोर्ट की भी ज़रूरत है, या फिर सामान बांधने के लिए बैक सपोर्ट चाहिए ताकि पीछे से भी रस्सी बांध सकें, तो भाई इसे ऐसे कर दो। ये जी बैक सपोर्ट भी क्रिएटेड हो गई विद कुशनिंग वाली। और ये आगे ऐसे नहीं जाती है, सिर्फ इतनी जाएगी इसकी सीध में, इससे आगे नहीं जाएगी।
तो ये भी अच्छी बात है, पीछे इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये है जी, बैक सपोर्ट वगैरह पूरी कमाल की मिल जाती है। और बंद करना है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। इस तरीके से खुल जा मेरे भाई। अरे एक हाथ घिरा हुआ है, ये खुल गया। और बाकी यहाँ पर देखेंगे, इसे कर देते हैं बंद और ये ऐसे हो जाती है अंदर, ये हो गई जी बंद। बाकी रियर में 6 सस्पेंशन बता चुका हूँ। रियर में BLDC हम मोटर इस्तेमाल की गई जो कि 1500 वाट की रहने वाली है। जेके टायर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, 90x90 का टायर साइज रहने वाला है और 12 इंचज़ का एल्यूमिनियम अलॉय होता है, लेकिन यहाँ पर BLDC हम मोटर है। अब हब मोटर होने का एक और फ़ायदा है, बैटरी पैक देखें यहाँ पर प्लेस किया गया है इस तरीके से, और इस पर भी लॉकिंग सिस्टम मिलता है यहाँ से। तो पोर्टेबल बैटरी निकाल कर भी आप चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे यहाँ से इसे भी अनलॉक कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटअप रहता है ओवरऑल। और बाकी बात करें, बैटरी के लिए वायर यहाँ से आ रहा है और बैटरी का वायर सीधे कनेक्ट हो जाता है BLDC हम मोटर से, जिससे इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट टॉर्क आपको एकदम देखने के लिए मिल जाता है, जिससे इतना सारा सामान लेकर के आसानी से व्हीकल चल पाता है। और क्या कुछ आपको मिलता है इसमें, बैटरी पैक के ऑप्शन वगैरह, रेंज वगैरह। प्राइसिंग आपको बता सकता हूँ, 45 से 50 हज़ार रुपये इसकी प्राइस रहती है। टॉप वेरिएंट से बेस वेरिएंट दोनों इसी प्राइस के बीच में रहते हैं, इससे ज़्यादा प्राइस इसकी नहीं जाती है। इसे भी कर देते हैं अब एक बार बंद और आपको मीटर वगैरह दिखा देता हूँ, फिर बैटरी वगैरह के बारे में बताऊँगा। मीटर आपको पता ही है, अनलॉक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है की लगाने की, फिर भी लगा देता हूँ क्योंकि मुझे साथ थोड़ी लेके जानी है की। अब यहाँ पर मोड देख लीजिए, 3 ड्राइविंग मोड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, 1 2 3, जो कि यहाँ पर मीटर के अंदर इस तरीके से शो कर देता है, जिसमें मोड में मैं शिफ्ट करता हूँ। ये हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पर आ गए हैं। ये इसमें हॉर्न के लिए स्विच है, ये लो बीम, हाई बीम, ये इंडिकेटर ऑफ ऑन, हज़ार्ड के लिए स्विच, रिवर्स में राइड करने के लिए एक स्विच यहाँ है। ये हो गया जी इसका ऑन। अब एक बार हर मोड में थोड़ी सी स्पीड चेक कर लेते हैं कितनी रहती है। तो पार्क मोड में अभी है, ब्रेक दबाया, ये आ गया जी इसका ड्राइविंग मोड में। अभी रिवर्स मोड में लगा हुआ है, रिवर्स मोड हटाते हैं, ये आ गया ड्राइविंग मोड में। यहाँ से एक्सेलरेट दिया पहले मोड में, तो पहले मोड में ही सिर्फ 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भाई, फर्स्ट मोड में ही है अभी हम। और सेकंड मोड में जाते ही स्पीड बढ़कर हो गई 39 से 47 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड मोड में जाते ही भाई साहब 53 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस व्हीकल में मिल रही है। तो आप बताइए इतनी कमाल की टॉप स्पीड है। बाकी पूरा मेटल का ही इस्तेमाल आपको हर जगह देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा तो हल्का मटेरियल कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आगे टोकरी है, बीच में इतना देखना, अगर मैं यूँ करके बैठता हूँ तो कितना सारा स्पेस यहाँ पर रह जाता है और भरपूर यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं। इस तरीके से आप बैठेंगे और ये तो इतना सामान यहाँ पर भी रख लीजिए, वहाँ पर भी रख लीजिए। बांधना बूंदना उसके लिए पूरा मेटल ही तो है। पीछे देखना, मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत लंबा करना पड़ रहा है। अब बाकी ये खोल दिए तो ये लो, यहाँ बांधो, इन्हें खोल दो, तो भरपूर मेरे भाई स्पेस वगैरह तो बहुत है इसमें बांधने बूंदने के लिए। बैटरी पैक के ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेड एसिड में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि है 48 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट तक का, 28 एम्पियर आवर से लेकर 32 एम्पियर आवर तक का। और लिथियम आयन में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 60 वोल्ट और 32 एम्पियर आवर और 60 वोल्ट और 34 एम्पियर आवर के ऑप्शन है। लेड एसिड में आपको 60 से लेकर 70-80 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और लिथियम आयन में आपको 80 से लेकर 120 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करने का दम ये इलेक्ट्रिक लोडर स्कूटर रखता है। बाकी बात करें अब बुकिंग वगैरह कहाँ से करनी है, तो आपको जाना पड़ेगा www. ये लिख रहा है यहाँ पर, ये रहा myntrabikes.com। तो यहाँ पर जाकर के आप इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बुक कर सकते हैं, अपने स्टेट अपने सिटी में डिलीवर करा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, DM कीजिए, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे बता सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।